जिनाया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापचे सो गुरु कृपा से पाइया। आकह मूर्ति आमिय सूरती ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है यह मृत्यु लोक है। जो आपका देश है, जो आपका घर है, जहाँ से आप आए हो, वह तो जो है सदगुरु के प्रकाश में है, चेतन प्रकाश में है, गुरु के चरण में है। सीधे सीधी आबू जाओ। आपका घर मतलब चेतना का घर। आपका घर मतलब आपका मन का घर। आपका घर मतलब जो है ये जो आत्मा है उसका घर जो है सदगुरु के प्रकाश में है, सदगुरु के चरण में है। संत लोग जानते हैं जो सदगुरु जो है लखा देता है। आगमाधार गुरु दीन लखाई। आगमाधार गुरु दीन लखाई। सुमिरो उलटी गगन मुख जाई। अगमधार गुरु दीन लखाई। सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सी सब दुख गई। सुमिरन से सब दुख गई। सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सब कामना पुराण सुमिरन सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी आप भेद बुझो। सुमिरन से सब दुख गई। सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सब कामना पुराण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी सुमिरन कैसे होगा? त सुमिरन सुरती सम्हारिए। बाहर के पट दी
अंतर की पट खोली कर सुमिरो पुरुष विदे। परमात्मा का शरीर जो है ऐसा नहीं है जैसा हम लोग देखते हैं। आपके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, नाक है, मुख है, इंद्रियां हैं। ऐसा परमात्मा का नहीं है। ये जो है झूठा कहते हैं। वहां पार्वती जी नहीं पहुंची। हिरणा कुसरा उमड़ गयो कंसा। हिरणा कुसरा उमड़ गयो कंसा। कृष्ण गई सुर नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना। बड़ सब गई लजी रहल सयाना। ये सदगुरु नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। मैं तो आपको गा करके सुना रहा हूं। मेरा योगदान इतना ही है कि मैं इन वाणियों को आपको गा करके सुना रहा हूं। हिरणा कुसरा उमड़ गयो कंसा। कृष्ण गई सुर नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना। बड़ सब गई लजी रहल सयाना। समझ परी नहीं नाम कहानी। निर्वक दूध की सर्वक पानी। रही गयो पंथ थकित भयो पवना। गृह उजाड़ दश हो दिशी गवना। आप भेद को समझो। ये भजन जो है पहली बार कबीर साहब ने कब गाया होगा, आप विचार करो। ये भजन जो है कबीर साहब ने कब गाया होगा। आज तक गाई जा रही है। हम लोग इस संसार में रहेंगे या नहीं रहेंगे या दूसरे रूप में रहेंगे तो भी ये भजन गाई जाएगी। ये जो भजन है, जो शब्द है, जो सदगुरु की वाणियां हैं, पूरे संसार को प्रकाशित करती रहेंगी। ये आज की वाणी नहीं है। हिरणा कुसरा उमड़ गयो कंसा। कृष्ण गई सुर नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना। बड़ सब गई लजी रहल सयाना। समझ परी नहीं नाम कानी। निर्वक दूध की सर्वक पानी। रह गयो पंथ, रास्ता रह गया, पहुंच नहीं पाए। और रह गयो पंथ थकित भयो पवना। सांस की गति रुक गई। रह गयो पंथ थकित भयो पवना। गृह उजाड़ दस हो दिशी गवना। 10 दिशा में यह शरीर छिन्न भिन्न हो गया। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ। सदगुरु की वाणी जो है आपको गा करके मैं पहुंचा रहा हूँ। एक समय ऐसा भी होगा, ये मेरा शरीर तो होगा लेकिन वाणी नहीं होगी। एक समय ऐसा भी आएगा कि मेरा शरीर तो रहेगा लेकिन ये वाणी जो है आपको आवाज नहीं देगी,
आप भेद को समझो। वह समय भी आएगा, मैं जो है वो समय भी आएगा कि मेरा शरीर तो रहेगा लेकिन ये वाणी नहीं आएगी। अब ये जो भेद की बातें हैं, हमें तो सदगुरु से प्रार्थना है स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। ये मेरी इच्छा है और जितने लोग भी सुन रहे हैं उन्हें भी यही हमारे तरफ से आशीर्वाद समझो या जो है रिक्वेस्ट समझो। चाहे मेरा आपके लिए प्रार्थना है, आप सभी स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जिए, प्रभु से यही प्रार्थना करें। बहुत से गुरु भाई है, गुरु बहन है, वो समझ नहीं पाते हम कैसे जिएंगे, तो कमर में दर्द है, तो पेट में दर्द है, तो फलाने है, तो ढिकाने है। पहले ही कहा गया है, सनातन धर्म में पहले ही कहा गया है स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। तो जो है इसमें दिक्कत कहाँ है? जब आप स्वस्थ हो तो 100 के 500 वर्ष तक जियो, क्या दिक्कत है बताओ? हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। बहुत से संत जन जो है अभी अभी स्वामी जी के समय के भी थे, स्वामी जी को देखा था बचपन में, वो लोग जो है अभी अभी शरीर छोड़ा है, वो लोग 100 पूरा कर लिया। तो आपको क्या दिक्कत है? आपको दिक्कत क्या है? आप स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहने के लिए आपका परम कर्तव्य है, स्वस्थ रहना आपका काम है। आपके माता का, पिता का, भाई का, बहन का, किसी का इसमें कोई जो है वो नहीं है, भेद नहीं है कि इनके वजह से या उनके वजह से ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। सांस की गति जो है गिनती हो रही है, काल जो है गिन रहा है। तो जो है वह जिस दिन आपकी पूर्ण होगी उसी दिन वो दबोच लेगा। तो प्रभु से प्रार्थना तो आप कर ही सकते हैं। दुनिया भर के चीज़ें हम लोग मांगते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, व्यापार चाहिए, घर चाहिए, द्वार चाहिए, शादी करना, ब्याह करना, दुनिया भर की चीज़ें हम लोग मांगते हैं। और जो है स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। तो काहे लिए जीना है? तो हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस ने अभी भजन सुना आपने। अभी भजन में जो है क्या सुना? गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया, कर ताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया, कर ताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया। तो जहां जहां गगन आया है वह सदगुरु का चेतन देश है। जहां जहां स्वर वेद में गगन आया है या भजनों में गगन आया है वह चेतन देश है। वहां एक पल भी आप रहोगे आनंदित हो जाओगे। गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया, कर ताण ध्यान हो, गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया, कर ताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया। चाहे ध्यान बोलो चाहे ख्याल बोलो,
चाहे सुधी बोलो चाहे याद बोलो, बात ही की है। गगन बीच जोगिया कर ताड़ ख्याल हो, गगन बीच जोगिया। कबहू त जोगिया के 10 5 चेला, कबहू त जोगिया हो रहला अकेला। गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया कर ताड़ ख्याल हो, गगन बीच जोगिया। त कबहू क जोगिया की 10 5 चेला, कबहू त जोगिया हो रहेला अकेला हो। गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया कर ताड़ ख्याल हो, गगन बीच जोगिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जोगिया जो है आपकी चेतना को कहा गया है, आपकी आत्मा को कहा गया है, आपकी सूरत को कहा गया है। आपके मन तो नहीं कह सकते उसे, लेकिन मन जो है संसार में रहता है। मन का काम संसार में है, और मन जब शुद्ध हो जाता है तो सुरति बन जाता है। सुरति का काम जो है चेतन देश में है, गगन मंडल में है। वहाँ आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत। सुख सागर यहाँ धाम है, 12 मास वसंत। वहाँ 12 महीना बसंत है। अभी बसंत ऋतु ही चल रही है, 4 महीना मौसम न गर्मी का न सर्दी का, तो उसे बसंत ऋतु कहते हैं। तो जो है गगन मंडल में 12 महीना बसंत है, वहाँ गर्मी सर्दी कुछ नहीं होता। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत। सुख सागर यह नाम है, 12 मास वसंत। तो आपका काम नहीं है कि ये गगन मंडल है कहाँ, कैसे वहाँ जाना है, कैसे वहाँ रहना है। खाली रोटी खाने के लिए आए हो, शादी करके ब्याह करके प्रकृति का सुख लेने आए हो, ये सब छूट जाएगा। एक आनंद ऐसा भी है जो 24 घंटे है, रातों दिन है, वहाँ से मन हटता नहीं है, वहाँ से मन अघाता नहीं है। ये कबीर साहब जो भजन गाए हैं, आपका सोचना काम नहीं है। क्या खाते हो, खाली जो है आए हो पति का सुख लेने के लिए, पत्नी का सुख लेने के लिए, जिसमें थोड़े देर के बाद दुख हो जाता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको धिक्कार है। सदगुरु का उपदेश नहीं लिया तो जीवन दुखमय होगा। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। ज्ञान कर्म बिना भक्ति की, सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। स्वामी जी तो बड़े प्यार से बताए हैं, और हम लोग तो भाई सीधा सीधा डंडा मार देते हैं। स्वामी जी साफ साफ कह दिए, ज्ञान कर्म बिना भक्ति की, सरस सकल नहीं होय। पूरा का पूरा रसदार नहीं होगा। ज्ञान कर्म बिना भक्ति की, सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही,
भक्ति सहित फल होय। आप भक्ति करोगे तो जो है मीठा मीठा जीवन होगा। तो भक्ति आप क्यों नहीं करते हो? यहाँ आए हो झामर झूमर करने के लिए। अनेक जन्म से यही कर रहे हैं हम लोग। बड़े भाग्य से मानव जन्म मिला है और आपको स्वरवेद मिला है। अब एक संत है तो कहते हैं कि स्वरवेद समझ में नहीं आता है। अरे ध्यान से जब पढ़ोगे तब ना, आपका मन कहीं और है तो कैसे समझ में आएगा? तो गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत, सुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत, 12 महीना बसंत है ये। तो आपको करना क्या है? सूरत से जो है गुरु के चरणों को पकड़ना है। इतना छोटा सा काम है। अपनी यादों में सदगुरु का चरण जो है बसा लेना है। दुनिया भर का चीज बसा रखे हो। अभी किसी गुरु भाई किसी गुरु बहन के साथ बैठो और बात करो, वो दुनिया भर का बात बताएगा। तो बचपन में थे तो खाना नहीं मिला, तो एक बार माँ ने मार दिया था, तो एक बार सांड ने मार दिया था, यही सब बताएगा। और गुरु का चरण भुला गए। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। कई संत हैं ऐसे कहते हैं कि इनको एक पैसे का ज्ञान नहीं है, गुरु का चरण बोल बोल करके सबको भरमाए हुए हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस आंतनी। स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं। अब आपको नहीं समझ में आता है तो मैं क्या करूं? मैं किसी को कुछ भरमाना नहीं है, मैं किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए। स्वामी ने इतना दे रखा है, इतना दे रखा है, इतना दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। सीधे सीधी आबू जाओ। आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए और चाहिए ही नहीं। आप क्या दे सकते हैं? हमें कुछ नहीं चाहिए। बस हमें सदगुरु का चरण न भूले, मैं तो यही चाहता हूं। तो आप जो है अरुझाया मत करिए। आप जो है सदगुरु की वाणी को ध्यान से समझिए। स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरण, जीनाया गम गाम्य लखाइया। जो गम है, गम्य है, और जो अगम्य है। गम्य मतलब जहां हम जा सकते हैं, और अगम्य है जिसको हम नहीं जान सकते। तो स्वामी जी बोल रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज बोल रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरण, जीनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। स्वामी जी कह रहे हैं, संतों की वाणी है, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। रामायण कह रही है, हनुमान चालीसा कह रही है। तो आपको गुरु का चरण नहीं समझ में आता है तो फिर क्या समझोगे बताओ?
झामर झूमर समझना है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। कबीर साहब कह रहे हैं, तो आप किसकी बात मानोगे? मैं नहीं गुरु का चरण चरण बोलता हूं। ये सदगुरु की वाणियों में जो है, मेरे को जो समझ में आता है, मैं तो वही बोलूंगा। जितना हमें ज्ञान है, मैं तो उतना ही न बोलूंगा। इतना ही थोड़ा है, ज्ञान अनंत है। मैं हर दिन कहता हूं कि मैं जितना कहता हूं उतना ही सही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। गुरु का चरण के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है। आप सिर फोड़ डालो, ऐसा बोलना गलत है, लेकिन आप अपना समय बर्बाद कर दोगे, कुछ नहीं मिलेगा। और सदगुरु के चरण में जो है, एक पल आप बैठो, सूरत को वहां संभार करके रखो, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अनंत फल है गुरु के चरण में। पूरा सनातन धर्म में जितने भी ग्रंथ है, गुरु का चरण, सदगुरु का चरण, सदगुरु का चरण हर जगह कहा गया है। तो आपको समझ में नहीं आता है? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी भी हैं जो गुरु के चरणों को जान गए हैं, आनंदित रहते हैं। जब कभी बातें होती हैं तब जो समझ में आता है। तो जब स्वामी जी कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाए, सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार, बरणी रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। भगवान श्री राम जिनका जस तीनों लोकों में है, वो कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये जो है आप करके तो देखो। जिस दिन से आप सदगुरु के चरण का ध्यान शुरू करोगे, उसी दिन से घर में लक्ष्मी का वास होगा। आप क्यों नहीं करके देखते हो? अब में बहुत सारी भेद की बातें हैं। एक गुरुबहन है, उनके यहां जो है बिना आरती किए जो है, सुबह शाम दोनों उनके यहां आरती होती है। और जो है हर चीज से वो लोग संपन्न है। नाम नहीं बोलूंगा, नाम बोलने से गड़बड़ हो जाता है। आप सदगुरु के हंस हंस नहीं हो, तो जो है आपको समझ में नहीं आता है। झामर झूमर ज्यादा समझ में आता है। यहां चलो, वहां चलो, कहां चलो, यही सब करोगे। अनेक जन्मों से हम लोग यही कर रहे हैं। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में 68 तीरथ,
गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब एक गुरु बहन है, बड़ी थोड़ा आनंद वाली बात है, आप सुन लो। उन्होंने फोन किया, बोला भैया गुरु के चरण में कैसे नहाएंगे, वहां पानी कहाँ है, अब बताओ, वहां साबुन कहाँ है। अब उनको समझ में नहीं आता है कि आपको नहीं नहाना है, मन को नहलाना है। उन्होंने फोन किया और बोल रहे हैं कि गुरु का चरण में कैसे नहाएंगे, पानी कहाँ है वहां। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वहां मन को नहलाना है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। फिर मैंने उनको आधा घंटा सत्संग सुनाया और कहा कि आपको नहीं नहाना है, आप तो साबुन पानी से खूब नहाया करिए, मन को नहलाना है। तो जो है तब उनको समझ में आ गया और जो है चेतना ऊर्ध हो गई। आप भेद को समझो। त गुरु के चारनिया में कोटि न तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ने ही जो है जीव को पकड़ रखा है। यही तो आपको संसार में लाया है। माने सुरतीले उड़त है, बाहर दृश्य पसार, अजीव भूली निज रूप को, भटकी रही संसार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। मन को जो है साबुन और पानी से नहीं धोया जा सकता। हम सभी का मन दूषित हो जाता है संसार में। यही मन जो है इतना प्रेम करता है और जो है लड़का लड़की एक दूसरे के बगैर जीना मुश्किल हो जाता है, और वही जब मिल लेते हैं तब बोलते हैं कि गलत हो गया। यही मनवा है। तो शुद्ध कहाँ हुआ वो बताओ। ये मन का गंदगी है ये। तो मन जो है इसको धोने के लिए संसार में कोई पानी नहीं है, ये एक ही जगह धुलेगा, वो है सदगुरु का चरण। तो गुरु की चारनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण में मन को रोको तभी तो नहाएगा वो तो मनवा गुरु के चरण में नहीं जाएगा, बाकी सब जगह जाएगा। उसको पता है कि गुरु के चरण में जाएंगे तो मर जाएंगे। मन को खाली झामर झूमर पसंद है, नाच गाना डांस इधर उधर जितने उल्टे पुल्टे कर्म है ये मन को पसंद होता है। सीधे सीधे आबू जाओ, देसी भाषा में आबू जाओ। मन जो है कभी गुरु के चरण में नहीं जाएगा, ये बहुत बदमाश है ये। स्वामी जी ने कहा है, मन स्वरूप शैतान को, बिनु मारी नहीं शांत, भजन तजन कछु
नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। पूरे संसार को मन ही तो चला रहा है। आप ध्यान से देखो, पूरा संसार में जो है मन ही है, मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, और मन ही यमराज भी है। यही मनवा कहता है यहां चलो, वहां चलो, उसके पास चलो, उसके पास चलो। कहीं भी जाओगे हर जगह से दुख ही मिलेगा। सीधा सीधा आप बूझ जाओ। तो जो है आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। आसन प्राणायाम करने से शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। बहुत से गुरु भाई है, गुरु बहन है, इतना मोटा जो शरीर है, जो है चलना फिरना सब मुश्किल हो गया है। तो जो है अब इसको सारे को सुधारना है आपने। तो आसान है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। तो मन को शांति के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। अभ्यास का मतलब होता है बार बार करना। किसी काम को बार बार करने को अभ्यास कहते हैं। आसन है ताना शांति को, मन शांति अभ्यास। देखो आप भेद समझो। आजकल की जो लड़कियां हैं, भोजन बनाना वो बोलते हैं नौकरों का काम है। ये लोग महामूर्ख है। ये मैं सीधे सीधे बोलूंगा, जितनी जो है औरतें हैं चाहे महिलाएं हैं, यदि वो भोजन बनाना नहीं जाना तो समझ लेना कि वो सब, अब मैं तो अपनी भाषा में यही कहूंगा, जिसने भोजन बनाना नहीं जाना वो इस संसार में कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकती है। देसी भाषा में आप बुझ जाओ। जिसको अपना घर चलाना नहीं आता है वह कुछ भी नहीं कर सकती। भगवान ने ऐसा ही बनाया है। स्त्री को जो है मां का दर्जा दिया है। जैसे ही जीव मां के गर्भ में आता है, वो मां के अंग अंग को जो है पता है, सब लग जाते हैं। कितना उसको खून चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितना सब चाहिए, भगवान ने ही बनाया है। एक माँ जो है 4-4 बच्चों को, 10-10 बच्चों को पाल लेती है। उसका स्वाभाविक गुण है वो। एक जो है हर योनि में स्त्री है और पुरुष है। स्त्री को ही ये शक्ति दिया हुआ है 10-10 बच्चों को, 1000-1000 बच्चों को जो है जन्म दे सकती है और सबका पालन पोषण कर सकती है। वो आदमी में ये गुण नहीं है। तो आपके अंदर में जो है भोजन बनाने का भी गुण होना चाहिए। ये विषय थोड़ा हट करके है, आप भेद को समझिए। जो है इस धरती पर हर योनि में स्त्री है और पुरुष है, और बिना स्त्री का पुरुष का काम नहीं चलेगा और बिना पुरुष का स्त्री का काम नहीं चलेगा। यही जीवन है, यही जीवन है। तो मन जो है ये बड़ा शैतान है। मन बहुत ही शैतान है। मन स्वरूप शैतान को, बिनु मारे नहीं शांत। भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढंग कुभाव।
लखत भी सब संता है, धोखा मी नहीं आओ। तो मन की चाल को मैं आपको कितना वर्णन करूंगा। मैं तो संसार में भी देखता हूं, लेकिन कैसे कहूं मैं। जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, तो मन को कैसे शांत करोगे। तो आशा न है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। मन शांति के लिए अभ्यास है। अभ्यास का मतलब होता है बार बार किसी काम को करना। एक किसान है, डेली वो जो है फावड़ा चलाता है, तो रोज रोज फावड़ा चलाता है, तो उसके अंदर में वो गुण है। अभी चाहो कि आप भी दिन भर फावड़ा चला लो तो संभव नहीं होगा, क्योंकि उसको अभ्यास है। अभ्यास जो है बहुत बड़ी चीज होती है। अब मोची है, मोची जो जूते बनाता है, चप्पल बनाता है, टूटे को रिपेयर करता है। आप तो अमीर हो, जहां टूट गया फेंक देते हो, लेकिन ऐसे भी लोग हैं संसार में, उस चप्पल को जाकर के जो है सिलवाते हैं। मैंने तो देखा है, सुबह उठते ही जो है वो 3 टांग वाला रखेगा और रख करके उसको अगरबत्ती जलाता है और गोल लाग करके अपना काम शुरू करता है और दिन भर वहीं रहता है, और जो है हजारों रुपये एक दिन में ले जाता है। एक दिन में हजारों रुपये, 2-2 हजार ले जाता है वो। कोई भी सिलाई करेगा 10 रुपये से कम नहीं लेगा। आप भेद को समझो। और किसी किसी से तो 100-100 रुपया लेता है। मेरा जूता एक दिन उखड़ गया, बोला भैया इसको पूरा सिलाई कर दूंगा मैं और पॉलिश कर दूंगा, 150 रुपये लगेंगे, नहीं तो आपको जो है फिर जा करके 1000 रुपये का जूता खरीदना पड़ेगा। मैंने बोला भाई चलो कर दो। खूब बढ़िया से अच्छा से उसने सिलाई कर दिया और जो है 150 नहीं 120 लिया। तो मैं बोला भाई आपका तो यहां बैठ करके आप डेली का 1000 रुपये कमा लेते हो, 30,000 हो गया। आपके ऊपर जो टैक्स लगना चाहिए, मोदी जी को तो बताना पड़ेगा। तो 30,000 मिलता है तो तुरंत टैक्स काट देता है, आपकी तो कोई टैक्स ही नहीं है। तो हंसने लगा। प्लस वो बेचता भी है फीता और क्या क्या चीजें जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसानी वो डेली करता है, डेली वही काम करता है, तो उसको अभ्यास है। आप आओगे कि मैं भी वो उसका जो सूर्य लेकर घर कर लूं तो नहीं होगा। अभ्यास है, उसे बार बार करता है, रोज करता है। तो आशा न है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। तो मन को जो है बार बार गुरु के चरण में लगाना है। यही तो काम है, यही तो साधना है। आशा न है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। अनुभव आत्म शांति को, जाहि छूटी अध्यास। अब एक संत हैं तो कहते हैं कि जो है आप इतना कैसे जो है आप बोलते रहते हैं। तो मैं डेली सुबह और शाम आपको 1-1 घंटा सत्संग सुनाता हूं, तो हमें सत्संग में आनंद आता है। आनंद है, आनंद है, आनंद है। मैं न सत्संग सुनाऊं ऐसा संभव नहीं है,
हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। अब मैं तो कहता हूं आप दिन भर सुनो, सदगुरु की वाणी में अनंत ज्ञान है। हजारों पूरा धरती के लोग भी जो है संत बना दिया जाए तो भी गुणगान नहीं होगा। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। तो इससे जो है शांति मिलती है, आनंद मिलता है। मैं आपको इसलिए नहीं सुनाता हूं कि मेरा नाम हो, मेरे को नाम नूम कुछ नहीं चाहिए। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। स्वामी जी कहे हैं हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। तो जब अनुभव होने लगेगा तब आत्मा को शांति मिलेगी। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवया तम शांति को, ताही छूटी अध्यास। तो मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही प्रकृति है, मन ही भाव सागर है। इसी ने हमको संसार में ले आया है। जाकी सूरती लगी रहे जहाँ, कहे कबीर पहुँचाई बतावा। तो मन हर जगह चला जाएगा लेकिन गुरु के चरण में नहीं जाएगा। ये बहुत शैतान है ये। तो धीरे धीरे इसको गुरु के चरण में लगाते 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 एक दिन लग जाएगा। मैं कासे कहूँ को सुने, को पतियाय फुलवा की सूंघत भंवर मरी जाय। गगन महल बीचा फुलई का फूला, मैं कासे कहूँ को सुने, को पतियाय फुलवा की सूंघत भंवर मरी जाय। गगन महल बीचा फुलई का फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बीनु डार बीनु पात फूलई कहोय। फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशल। कहता कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फूल रहला लुभाइल।
ज्ञानी जन फूल रहलन लुभाइल। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। महारथी संत जी ने बताया था, बचपन में जो है वो बताए थे कि सदगुरु के चरण में जो है कमल का फूल है, दाहिने चरण में स्वामी जी की जो है दाहिने चरण में कमल के फूल का निशान है, और जो है कबीर साहब के दोनों चरणों में कमल के फूल का निशान है, और उसी में जब मन जाता है तो मर जाता है, ऐसा उन्होंने बताया था। और जो है मैं जो है पहली बार जब शब्द प्रकाश खरीदा तो उसी में ये भजन मिल गई, मैं कासे कहूँ को सुने को पतियाय फूलवा की सूंघत भंवर मरी जाय। मैं कासे कहूँ को सुने को पतियाय फूलवा की सूंघत भंवर मरी जाय। गगन महल बीच फूलई का फूला तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बइए सिंचिए न सोय बिनु डार बिनु पात फूलई कहोय। फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशल। कहत कबीर सुनो संतो भाई पंडित जन फूल रहल लुभाइल। कहत कबीर सुना हो बीरहीन ज्ञानी जन फूल रहल लुभाइल। तो मैंने जो है वृत्तिकूट आश्रम से हम लोग पैदल पैदल चल रहे थे, तो जो है वो तो चलते फिरते भजन ही गाते थे और सुनाते रहते थे। तो जो है मैंने एक बार सुना दिया तो बोले अरे ये कहाँ पा गई ला, क्योंकि उन्होंने हमें बताया नहीं था। तो जो है अरे मैं बोला ये शब्द प्रकाश में है, तो बोला एक बार और गावा। तो मैं एक बार और गाया, फिर 2 बार गाया, फिर 3 बार गाया। ऐसे गाते गाते हम वहाँ पहुँच गए जहाँ बस आती है, और फिर बस में बैठ करके हम लोग जो है आगे गए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो जितनी भी कबीर साहब की जो बाणियाँ हैं उसमें सब कुछ कहा गया है। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में कोटि न तीरथ गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ
सदगुरु के चरण में अनंत तीर्थ है। कोई कोई 68 देखा, कोई कोई करोड़ों देखा, कोई कोई बोला भाई अनंत है। तो गुरु के चारानिया में अनंत तीर्थ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, अब आपका प्रश्न होगा कि गुरु की पहचान क्या है? क्योंकि इस संसार में बहुत सारे गुरु हैं, इस संसार में बहुत सारे गुरु हैं, तो किस गुरु के चरण में ध्यान करें तो चारों फलों की प्राप्ति होगी। अब चूंकि लगभग 1 घंटा हो गया है, तो इस विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। तो गुरु के चारानिया में अनंत तीर्थ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर हो यवुलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में अनंत तीर्थ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारे आव सदा हो जल निरमल, गुरुदारे आव सदा हो जल निरमल, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहता कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण चितलाना हो, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, गुरु के चरणों को जो है हृदय में धारण करना है। चित्त में आपको सदगुरु का चरण आना ही चाहिए, और सदगुरु के चरण में सब कुछ है। अब जो है एक प्रश्न ये था कि सदगुरु की पहचान कैसे करोगे, कैसे जानोगे कि इसी सदगुरु के चरण में ध्यान करने से चारों फलों की प्राप्ति होगी। ये पूरा प्रश्न जो है विश्व में कोई नहीं जानता है,
केवल और केवल विहंगम युग में जो है कुछ लोग ही जानते हैं। सदगुरु की पहचान क्या है? पूरे संसार में कोई नहीं जानता है। सदगुरु की पहचान क्या है, इस संसार में कोई नहीं जानता है। केवल और केवल विहंगम युग में कुछ लोग जानते हैं। स्वर वेद क्या कहती है? मन प्रबोधली शिष्य बना, ताहि शीश तीन लोक, मन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। मन प्रबोधली शिष्य बना, जो आपके मन के बारे में पूरा भेद बता दे, मन का प्रबोध करा दे, मन का ज्ञान करा दे। मन कैसा है, दुखित है, सुखित है, क्यों दुख सुख होता है, जो इसका भेद बता दे उसी को गुरु करना। मन प्रबोधले शिष्य बना, ताहि शीश तीन लोक। मन प्रबोधले शिष्य बना, जो आपके मन के बारे में सब कुछ बता दे, मन का प्रबोध करा दे, मन का पूरा पूरा ज्ञान करा दे, उसी का शिष्य बनना है आपने। मन प्रबोधले शिष्य बना, ताहि शीश तीन लोक, उसी का शिष्य जो है तीनों लोकों है। अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। पूरे संसार का शोक दुख जो है वही दूर करता है। अब एक संत है तो समझ में नहीं आता है उनको। मैं बोला आपको सदगुरु की पहचान नहीं समझ में आ रही है? जो कह रहा है सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। आज स्वामी जी होते सदाफल देव जी महाराज शरीर रूप में, तब क्या होता? सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। तो स्वामी जी क्यों कह रहे हैं? आपको समझ में नहीं आता है? कैसे सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। स्वामी जी कह रहे हैं सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। आज स्वामी जी शरीर रूप में होते तो सब लोग जा करके पहले वही पकड़ लेते। आप कैसे संसार में है, बोध कराओ। आपने कहा है सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। तो इस संसार वाला तो मुकदमा कर देता पहले स्वामी जी के ऊपर कि आपने कैसे कह दिया कि सारा संसार हमारा है। बहुत सारी भेद की बातें हैं, अब इसमें आ जाओ। मन प्रबोधले शिष्य बना, ताहि शीश तीन लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक।
तो अपने मन मंदिर में सदगुरु को जो है बसा लो। अब मन मंदिर में कैसे बसाओगे, यही तो भेद है। अब जो है ये तो हो गई गुरु की पहचान, सदगुरु की पहचान। मन प्रबोधले शिष्य बना, ताहि शिष्य तीन लोक। मन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। जग का शोक दूर करता है, ये सदगुरु की वाणी है। तो आपको सदगुरु की पहचान नहीं समझ में आती है। अब फिर सुन लो, अब कबीर साहब क्या कह रहे हैं। कबीर साहब को भी लोगों ने घेर लिया था। उनके हंस हंसनी एक दिन कबीर साहब को पकड़ लिए, क्योंकि वो लोग बूझते थे। कहे कि भाई यहां तो हम लोग तो दोबारा आना पड़ेगा। अब उस समय आप होंगे कि नहीं होंगे, फिर कैसे पहचानेंगे आपको। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी काशी नगरी में, वही काशी वही बनारस जो है, कबीर साहब को उनके हंस हंसनी ने घेर लिया और घेर करके बैठ गए और बोले आज आपको जाने नहीं देंगे। यहां तो बहुत सारे गुरु हैं और हम लोग जो है दोबारा इस संसार में आएंगे कि नहीं आएंगे क्या पता, और आएंगे तो भूल जाएंगे। तो आप ये आज बता दीजिए आपको कैसे पहचानेंगे। आज ये वाणी से कह दीजिए कि आपको कैसे पहचानेंगे। ये वाणी रहेगी, कभी हम सुनेंगे तो आ जाएंगे। तो कबीर साहब ने कहा जो है, क्या कहा उन्होंने, इस तान में मन कहाँ बसी, इस तान में मन कहाँ बसी। निकसी जा ये के ही ठौर, गुरु गामा हो तो परखिलो, नहीं तो कर गुरु। कबीर साहब ने बताया है, ये सदगुरु की पहचान कबीर साहब ने बताया है। इस तान में मन कहाँ बसी, इस शरीर में मन कहाँ बसता है। इस तान में मन कहाँ बसी, निकसी जा ये की ठौर, गुरु गामा हो तो परखिलो, नहीं तो कर गुरु और। कबीर साहब ने बता दिया कि शरीर में मन कहाँ कहाँ बसता है और कहाँ कहाँ निकल जाता है। इसका जो बोध करा दे तो उसे सदगुरु कर लेना, उसका उपदेश ले लेना, नहीं तो दूसरा गुरु करना। अब इस संसार में बहुत सारे गुरु मिलते हैं, तो ऐसा करो तो हवन कराओ, तो पाठ कराओ, तो फलान कराओ, ढेकान कराओ कहते हैं। आप सब लोग जानते ही हो इस संसार में बहुत सारे गुरु हैं। उनके पास जाओगे तो बोलेगे इतना पैसा लगेगा, इतना दक्षिणा लगेगा, इतना ये कराओ, इतना वो कराओ, ऐसा कहते हैं। मन के बारे में कोई नहीं बताता। इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये के ही ठौर, गुरु गामा हो तो परखिलो, नहीं तो कर गुरु और। कबीर साहब ने बता दिया कि शरीर में मन कहाँ बसता है, मन कैसे निकल जाता है। इस तान में मन कहाँ बसी, निकसी जा ये के ही ठौर, गुरु गामा हो तो परखिलो, नहीं तो कर गुरु और। कबीर साहब ने कहा जो इसका बोध करा दे उसको गुरु कर लेना, नहीं तो दूसरा गुरु करना। इसका उत्तर भी दिया है
नैना नायागे मन बसी, निकसी जाय नौ ठौर, सदगुरु भेद बताइया, सब संतन सिर मोर। नैना नायागे मन बसी, निकसी जाय नौ ठौर, सदगुरु भेद बताइया, सब संतन सिर मोर। तो नैनों आंखों के आगे मन बसता है और इस शरीर में 9 द्वार से निकल जाता है। नैना नायागी मन बसी, निकसी जाय नौ ठौर, सदगुरु भेद बताइया, सब संतन सिर मोर। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और सब गुरुओं का अपमान कर रहा हूं। विहंगम योग जो है सभी गुरुओं का सादर जो है सम्मान करता है, लेकिन जहां पर बात आती है परमात्मा से मिलाने की, प्रभु से जो है आनंद को बूझने के लिए, वहां सदगुरु करना आपको समझने की भेद है। वहां जो है विहंगम योग जो है किसी भी गुरु का जो है सादर करता है, सम्मान करता है, किसी का जो है बुराई नहीं कहता। केवल और केवल जहां प्रभु प्राप्ति की बात होती है, मन को शांति की बात होती है, वहां सदगुरु को आपको पहचानना है कि सदगुरु है कौन। उसकी वाणी जो है कबीर साहब ने बता दिया है। स्वामी जी ने स्वर वेद में एक ही दोहा मिला है, मन प्रबोधले शिष्य बना, ताहि से 3 लोक, मन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। जग का शोक दूर करता है, वही सदगुरु कहलाता है। अब सदगुरु की पहचान हो गई, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। विहंगम योग में तो पहले मन की साधना कराई जाती है, मन को रोकने की, मन को बांधने की, मन को पकड़ने की, मन को लय करने की, मन को मारने की सब कला जो है विहंगम योग में ही सिखाई जाती है। और यह भी बात सही है, ऐसा सत्संग जो है आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, केवल और केवल विहंगम योग में मिलेगा। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये भाई सब लोग कट गया क्या? इधर कोई जगह है कि कोई सुना है सत्संग? नहीं। जय सद्गुरुदेव। हेलो, ए भाई सब लोग कट गया क्या?